गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, आप वेक्टर से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो और इस सीरीज के अंदर आपने वेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, साथ में कुछ ऑपरेशंस पढ़े हैं जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और लास्ट टाइम आपने वेक्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये आपने स्टार्ट किया था। आप इसी को कंटिन्यू करोगे तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर क्विक आप रिवाइज करोगे जो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले आपके पास सपोज करो दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनकी स्केलर या डॉट प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन करोगे? दो तरीके हैं आपके पास डिफाइन करने के। या तो आप एंगल का यूज कर लो, दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल गिवन है तो ए डॉट बी किसके इक्वल मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos थीटा। या कंपोनेंट्स का यूज करो, अगर वेक्टर्स के कंपोनेंट दे रखे हैं तो जैसे आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर किया था कि दो वेक्टर्स को कैसे आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आई के कंपोनेंट को आई के साथ, जे के कंपोनेंट को जे के साथ, के कंपोनेंट को के के साथ। सेम प्रोडक्ट के अंदर आई के कंपोनेंट की आई के साथ प्रोडक्ट, जे के कंपोनेंट की जे के साथ प्रोडक्ट, के कंपोनेंट की के साथ प्रोडक्ट। तो ये दो तरीके हैं आपके पास डॉट प्रोडक्ट निकालने के, कोई भी आप यूज कर सको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, देखो फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, परपेंडिकुलर का मतलब है एंगल थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या है? 0, 0 इंटू समथिंग 0। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको? 0। लेकिन कन्वर्स में कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो तीन पॉसिबिलिटी है। डॉट प्रोडक्ट तीन तरीका था 0 उसका, या तो ए वेक्टर 0 जो क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0, या बी वेक्टर 0 जो 0 इंटू समथिंग 0, या फिर दोनों के जो आपके पास परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ए वेक्टर 0 मिलेगा, या बी वेक्टर 0 मिलेगा, या फिर दोनों वेक्टर क्या मिलेंगे आपको? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और उसके बाद लास्ट टाइम आपने किया था कि अगर बी वेक्टर अगर ए के इक्वल हो गया, बी वेक्टर ए के इक्वल हो गया, यानी कि बी वेक्टर अगर ए के ऊपर आ गया आपके पास, तो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए, बी की जगह ए पुट करोगे, क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी की जगह ए पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और cos थीटा, यानी कि जो एंगल है अगर बी वेक्टर ए के बराबर हो गया तो बी वेक्टर ए के ऊपर आ जाएगा, मतलब एंगल थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 और cos 0 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये आ गई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को काफी ज्यादा यूज करोगे। डॉट प्रोडक्ट में देखो दो प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये परपेंडिकुलर वाली, एक तो ये परपेंडिकुलर वाली की अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? 0। और एक ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का जब भी एंगल वगैरह का जिक्र है, ये प्रॉपर्टी आओगी आपके पास जब भी मैग्नीट्यूड का जिक्र आओगा, मैग्नीट्यूड अगर कभी भी निकालना आपने किसी वेक्टर का तो इस प्रॉपर्टी को आप यूज करोगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, आपने लास्ट टाइम भी यूज किया था, अभी भी आप इसको यूज करोगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। 10 क्वेश्चन आपने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे एक्सरसाइज 10.3 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट ही आप इस प्रॉपर्टी के साथ करोगे। तो आपने क्या करना है? 11th क्वेश्चन में आपने प्रूव करना है, दो वेक्टर्स दे रखे, एक तो ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को क्या प्रूव करना है आपने? परपेंडिकुलर। तो अगर कभी भी वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या प्रूव कर दो आप? 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कराएंगे, करो दोनों की डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वैक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वैक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वैक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वैक्टर। करो डॉट प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट करोगे वेक्टर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट, स्केलर की स्केलर के साथ प्रोडक्ट, लाइक टर्म की प्रोडक्ट करोगे आप, तो ये मैग्नीट्यूड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो जब इसके साथ प्रोडक्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, रियल की रियल के साथ प्रोडक्ट, वेक्टर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट, बी डॉट बी प्लस इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और बी डॉट ए, फिर इसके साथ प्रोडक्ट करो, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए डॉट बी, और इसके साथ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए डॉट ए। अब देखो रियल नंबर्स के अंदर जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है और वेक्टर्स के अंदर भी डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये भी लास्ट टाइम आपने देखा था, डॉट
प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये ट्रू फॉल्स में आ जाए क्वेश्चन कई बार। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव यानी कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों क्या मिलेंगे आपके इक्वल। अब इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे और क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, रियल नंबर्स आएंगे आपके पास, तो देखो ये टर्म देखो और ये टर्म, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। रियल नंबर्स की प्रोडक्ट है 2 की 3 के साथ प्रोडक्ट करो या 3 की 2 के साथ, एक ही बात है। तो ये टर्म्स इक्वल, बी डॉट ए और ए डॉट बी, बी डॉट ए और ए डॉट बी ये भी इक्वल। तो ये दोनों एक जैसी टर्म है, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगी कैंसल। यहां पे आओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना बच गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, बी डॉट बी सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। यहां पर भी देखो सेम टर्म्स है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आर रियल नंबर्स या स्केलर क्वांटिटीज, डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा इनका भी कम्यूटेटिव। तो ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। लाइक्स टर्म है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया आपके पास 0। तो जैसे ही इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आ गई 0, सो वेक्टर ए इंटू बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए वेक्टर। तो जब भी परपेंडिकुलर शो करना है उनकी डॉट प्रोडक्ट को क्या प्रूव कर दोगे आप 0। तो ये था बिल्कुल आसान क्वेश्चन। उसके बाद 12th क्वेश्चन देखो, ये इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है आपको, काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। ये बोल रहे हैं आपके पास दो कंडीशन दे दिया आपको, ए डॉट ए 0 के इक्वल, साथ में एक कंडीशन और है ए डॉट बी भी 0 है। दो कंडीशन दे दी और बी के बारे में पूछ लिया कि बी के बारे में बताओ कि बी कैसा वेक्टर है। तो कोई बात नहीं अभी बता देंगे। अब देखो ए डॉट ए 0 है, सेम वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दे रखी है, साथ में आपको भी पता है कि ए डॉट ए किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। यहां से कितना आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 0, तो यहां तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया 0। और वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसको क्या बोलोगे आप 0 वेक्टर। देखो एक तो है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, इसको क्या बोलोगे आप यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन देना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेक्टर के अंदर, यूनिट वेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद एक वो है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर का मतलब क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 0, उसको क्या बोलोगे जीरो वेक्टर। यानी कि नंबर सिस्टम में जो काम 0 का है वेक्टर सिस्टम में वही काम जीरो वेक्टर का है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 आएगा, इसका मतलब ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया आपके पास 0 के इक्वल। और आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि 0 की किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको 0। तो अब यहां पे देखो क्योंकि ए वेक्टर क्या आ गया 0, तो 0 की किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करोगे क्या जगह 0। सेम वेक्टर में 0 वेक्टर की किसी भी वेक्टर के साथ, 0 वेक्टर की किसी भी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा 0। यानी कि बी के ऊपर कंडीशन क्या है कि बी की वैल्यू कुछ भी हो, वेक्टर बी की वैल्यू कुछ भी हो, ए डॉट बी में से क्या मिलेगा 0। तो यही क्वेश्चन है कि बी के बारे में बताओ, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट बी। तो बी कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, बी की वैल्यू कुछ भी हो उसका आपके पास, क्योंकि ए 0 है तो 0 की किसी भी वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा आपको 0। तो कंक्लूजन यही निकालना था, बी के बारे में बताओ, बी कैन बी एनी वेक्टर, कर लोगे। तो आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट 13 सम, इसको लगा लो निशानी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट का, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। देखो क्या है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एबीसी यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं 13 सम में। एबीसी कैसे वेक्टर दे रखे हैं, यूनिट वेक्टर। अभी मैंने बताया था यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, जिनके मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास 1। तो यूनिट वेक्टर दे रखे, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, क्योंकि एबीसी यूनिट वेक्टर हैं तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, सभी के मैग्नीट्यूड किसके इक्वल मिलेंगे आपको 1 के इक्वल। ये है यूनिट वेक्टर का मतलब। आगे बात समझ में। तो जो भी चीजें दे रखी है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो, इसने लैंग्वेज की फॉर्म में दे रखा है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इनके मैग्नीट्यूड क्या है 1, बहुत बढ़िया। साथ में
ए प्लस बी प्लस सी, ये वेक्टर किसके इक्वल है आपके पास? जीरो वेक्टर के इक्वल। तो अब तो दोनों डेफिनेशन यूज होगी। अभी हमने जीरो वेक्टर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी अभी हमने डिस्कस की थी। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड के हो 1। और a प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर का मतलब क्या हो गया? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड के हो 0। अब क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ये तीन वेक्टर, तीन वेक्टर को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद भी एक नया वेक्टर मिलेगा। तो इन तीनों वेक्टर का जोड़ किसके इक्वल है? जीरो वेक्टर के इक्वल। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है इसमें? टू फाइंड। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निशाने लगा लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टू फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये चीज आपने फाइंड आउट करनी है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है आपने, ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, सी की ए के साथ। तो करोगे कैसे? बहुत ही आसान चीज है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। मैग्नीट्यूड आपको ए बी सी के 1 दे रखे हैं, तो इन दोनों कंडीशंस का यूज करोगे। देखो क्या दे रखे आपको, सिंस ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? जीरो वेक्टर के इक्वल। दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दो, या मॉडुलस मैग्नीट्यूड अप्लाई करो। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, जीरो का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, आपने डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। धीरे धीरे आप इस प्रॉपर्टी के पास जाओगे। पहले बोला था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, इसके पास चलाएंगे। जब भी मैग्नीट्यूड का जिक्र आओगा या डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, इसके पास आ जाओ। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर दो। दोनों साइड क्या करोगे? स्केयर। अब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर किसके इक्वल है? सेम वेक्टर के सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्केयर है, तो सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी कि a प्लस बी प्लस सी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी वेक्टर के साथ। जीरो का स्केयर कितना आ जाएगा आपके पास? 0। तो मैग्नीट्यूड वाली ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। बस अब खोल दो ब्रैकेट। पहले ए की सभी के साथ प्रोडक्ट 1 बाय 1 करनी है, बी की सभी के साथ प्रोडक्ट, फिर सी की। तो ए की ए के साथ ए डॉट ए की बी के साथ, ए की सी के साथ, बी की ए के साथ, बी की बी के साथ, बी की सी के साथ, फिर प्लस सी की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट, सी की बी के साथ और सी की सी के साथ। डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई? अब सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, ये कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर। इसको ध्यान से देखो, ए डॉट बी और ये है बी डॉट ए, लेकिन बी डॉट ए किसके इक्वल है? ए डॉट बी के इक्वल। तो बी डॉट ए किसके इक्वल है? ए डॉट बी। तो ये हो गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ए डॉट सी डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ए डॉट सी को क्या लिख सको आप? सी डॉट ए। बी डॉट ए को क्या लिख सको? ए डॉट बी। देखो जिस जिस चीज की जरूरत है, ए डॉट बी की जरूरत है, बी डॉट सी की जरूरत है, सी डॉट ए की जरूरत है, इन तीनों की जरूरत है, तो इनको तो बचा कर रखो। ए डॉट बी को, ए डॉट सी की जरूरत नहीं है, सी डॉट ए की जरूरत है। कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो आपने क्या कर दिया? ए डॉट सी की जगह यूज कर लिया सी डॉट ए। बी डॉट ए की जरूरत नहीं है, कम्यूटेटिव है, बी डॉट ए को क्या लिखोगे? ए डॉट बी। सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर। बी डॉट सी की जरूरत है, बचा कर रखो। सी डॉट ए की भी जरूरत है, बचा कर रखो। सी डॉट बी की जरूरत नहीं है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। सी डॉट बी को क्या लिख सको? बी डॉट सी। और सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्केयर। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 1, 1 का स्केयर 1। यहां ध्यान से देखो, ए डॉट बी की जगह 2 टाइम्स ए डॉट बी, फिर बी डॉट सी 2 टाइम्स, पहले इसको लिख दिया बी डॉट सी, सी डॉट ए 2 टाइम्स सी डॉट ए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्केयर 1 का स्केयर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्केयर 1 का स्केयर। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आएगा? 3। इसको तो राइट में ले जाओ। इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया, राइट में जाएगा तो जगह माइनस के 3।
टू मल्टीप्लीकेशन में राइट में जाके जगह डिवाइड में ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2। ये है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, प्रॉपर्टी यूज कर रखी है आपने, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सेम वेक्टर की सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आगे भी इसको पढ़ोगे एक दो बार, एक दो एग्जांपल भी हैं और इस चैप्टर में 3-4 बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको करवाए जाएंगे, वहां पे भी एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो एक बार देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है। एबीसी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब इनके मैग्नीट्यूड 1 है और a प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल है 0 वेक्टर। तो आपने a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए निकालनी है, वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट निकालनी है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि ये 0 वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 0। स्केयरिंग बोथ साइड प्रॉपर्टी यूज करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप, देखो 14th सम। 14th क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी लिख लिख के इन्हीं का यूज करना है। अभी देखो 14th सम में आपको क्या दे रखा है कि अगर a वेक्टर 0 है या b वेक्टर 0 है तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको, हमेशा 0, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर के साथ, 0 की किसी भी नंबर के साथ प्रोडक्ट करो क्या मिलेगा 0। अगर a 0 हो गया तब भी प्रोडक्ट 0, b 0 हो गया तब भी प्रोडक्ट 0। लेकिन कन्वर्स बोल रहे हैं कि कन्वर्स जरूरी नहीं ट्रू हो। कन्वर्स का मतलब है कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो a या b का 0 होना जरूरी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी और भी है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट 0 है तो 3 पॉसिबिलिटी है आपके पास, या तो a 0 जो तब प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, या b 0 जो तब प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। एक और पॉसिबिलिटी है अगर दोनों परपेंडिकुलर है तब भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। तो यही क्वेश्चन है कि अगर a 0 है या b 0 है तो प्रोडक्ट 0 है। लेकिन क्या अगर प्रोडक्ट 0 है तो a और b का 0 होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास एक पॉसिबिलिटी और है प्रोडक्ट 0 होने की, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर a और b दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाए तो भी बात बन जाएगी। तो ऐसे आपके पास इनफाइनाइट एग्जांपल हैं जिसमें ना तो a 0 वेक्टर के इक्वल ना ही b 0 वेक्टर के इक्वल, फिर भी उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या है 0। इनफाइनाइट एग्जांपल है, कोई एक एग्जांपल आप दोगे। अभी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा जिसमें ना तो a वेक्टर 0 ना ही b वेक्टर 0, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट क्या है उसकी 0। जैसे एक एग्जांपल देख लो, सपोज करो a वेक्टर ये है आपके पास i प्लस जे प्लस के, कुछ भी मान, तो इनफाइनाइट एग्जांपल आऊंगे आपके पास तभी दिखाऊंगा। b वेक्टर मान लिया आपने i प्लस जे माइनस 2k, और भी कुछ भी मान, तो अभी पता लग जाए कैसे मानने आपने। अब ये a वेक्टर मान लिया, ये b, क्या a वेक्टर 0 के इक्वल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 वेक्टर का मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 0। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लियो, 1 + 1 + 1 √3 आएगा, 0 के इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब ना तो a 0 के इक्वल ना ही b 0 वेक्टर के इक्वल, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी 0 से अलग है। 0 वेक्टर का मतलब क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 0। ना तो इसका मैग्नीट्यूड 0 ना ही इसका मैग्नीट्यूड 0, इसका मतलब दोनों वेक्टर 0 नहीं है। लेकिन फिर भी इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगी आपको 0। करके देखो a और b की डॉट प्रोडक्ट, a डॉट b। डॉट प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके हैं, एंगल का भी यूज कर सको, कंपोनेंट का भी। यहाँ पे एंगल तो गिवन है नहीं, कंपोनेंट का यूज करो। i के कंपोनेंट की i के साथ प्रोडक्ट प्लस j के कंपोनेंट की j के साथ प्रोडक्ट प्लस k के कंपोनेंट की k के साथ प्रोडक्ट, 1 + 1 - 2, डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई 0। तो देख लो आप, ना तो a वेक्टर 0 ना ही b वेक्टर 0, फिर भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ गई 0। तो ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल, आपने कोई एक एग्जांपल देना है, दे दोगे। तो ये था आपके पास नॉर्मल सा क्वेश्चन। उसके बाद देखो 15 सम। क्या है आपके पास, एक ट्राइंगल है, उसकी 3 वर्टेक्स आपको दे रखी हैं ABC। कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल मान लो ABC, कोई ट्राइंगल है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 15 सम में 1 2 3। B के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास -1 0 0, C के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास 0 1 2। तो ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी के। अब आपने एंगल फाइंड आउट करना है ए बी सी, ए बी सी, ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल। अब इसका नाम चाहो तो आप थीटा रख लो, आपने ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा। देखो फर्स्ट डे ही मैंने बोला था आपको कि जब भी एंगल का जिक्र आऊगा, जब भी एंगल का जिक्र आऊगा, डॉट प्रोडक्ट की ये फॉर्म आपने यूज करनी, हमेशा एंगल इसका यूज करके आप निकाल लोगे। तो अब भी आपने एंगल फाइंड आउट करना है, तो इस एंगल को अगर आपने फाइंड आउट करना है तो दो वेक्टर्स की आपको जरूरत है, एक तो बी ए वेक्टर और एक बी सी वेक्टर। अगर ये वेक्टर का पता लग जाए, इस वेक्टर का पता लग जाए, तो आप इजिली एंगल फाइंड आउट कर लोगे।
और आपको क्योंकि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो आप बी ए वेक्टर भी लिख सको। बी ए वेक्टर, वेक्टर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बी ए का मतलब है टर्मिनल, लास्ट वाले पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस करोगे, 1 में से -1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 आई कैप, 2 में से 0 को माइनस करोगे 2 जे कैप, 3 में से 0 को माइनस करोगे 3 के कैप, यानी कि कितना आ गया 2i प्लस 2j प्लस 3k। ये तो आ गया आपके पास बी ए वेक्टर। ऐसे ही बी सी वेक्टर निकालना है आपने, बी सी वेक्टर, बी सी तो कितना आ जाए टर्मिनल माइनस इनिशियल आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। आपको बी ए का पता लग गया, आपको बी सी का पता लग गया, दोनों के बीच में एंगल निकालना है, एंगल निकालना है यानी कि थीटा। तो एक तो डॉट प्रोडक्ट चाहिए दोनों की और एक है मैग्नीट्यूड। चलो पहले तो आप एक काम करो, मैग्नीट्यूड निकाल दो बी ए का। बी ए का मैग्नीट्यूड की प्रैक्टिस की है, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर, √17 चेक कर लो कैलकुलेशन। बी सी का मैग्नीट्यूड आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। आगे मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट और निकालो तो बी ए की वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी सी के साथ निकालो, आई के कंपोनेंट की आई के साथ प्रोडक्ट, जे के कंपोनेंट की जे के साथ प्रोडक्ट, के कंपोनेंट की के साथ प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट निकाल दी कंपोनेंट का यूज करके ना, लेकिन डॉट प्रोडक्ट निकालने का एक तरीका और है, मैग्नीट्यूड का भी यूज कर सको। तो एक बार तो आपने कंपोनेंट का यूज कर लिया, यहां पे मैग्नीट्यूड का यूज करांगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, कोस एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स क्या है थीटा। ये कितना आ गया 2 + 2 4 + 6 10। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 10 बाय बी ए का मैग्नीट्यूड कितना है √17 और बी सी का मैग्नीट्यूड कितना है √6। लाइक पावर्स है तो कितना जगह 102। ये किसकी वैल्यू आ गई कोस थीटा की, लेकिन आपने तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो देखो ये टेबल का एंगल तो है नहीं, यानी कि जो टेबल की वैल्यूज आपने पढ़ी है नहीं, वो मतलब पर्टिकुलर वैल्यूज टेबल की जो 10वीं क्लास में पढ़ी है वो तो नहीं मिलेगी आपको, कोई बात नहीं। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड क्या करोगे कोस इनवर्स अप्लाई कर दो। तो यहां से थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करोगे दोनों साइड कोस इनवर्स अप्लाई कर दियो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोस इनवर्स 10 बाय √102। आप ऐसे ही छोड़ सकते हो आंसर, आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो 16 क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा था। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है। अब कोलिनियर प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं, आपने जैसे लोअर क्लासेस में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, आपने स्लोप का भी यूज किया है +1 क्लास में, या फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी यूज कर सको, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर्स का यूज करांगे। वेक्टर्स का यूज करना है कोलिनियर प्रूव करने के लिए बिल्कुल आसान। 3 पॉइंट्स का यूज करके ना कोई भी 2 वेक्टर जनरेट कर लो, आप तीनों में से किन्हीं 2 वेक्टर को जनरेट करो। एक बार आप ए बी वेक्टर जनरेट कराएंगे, ए बी वेक्टर लिखना है, ये है इनिशियल पॉइंट, ये है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 2 में से 1 को माइनस कर दो, कितना बच गया 1i। 6 में से 2 को माइनस कर दो 4j, 3 में से 7 को माइनस कर दो -4k। एक वेक्टर तो ए बी जनरेट कर दिया आपने, एक और कोई भी बी सी जनरेट कर दिया, ए सी आपकी मर्जी है, कोई भी 2 वेक्टर जनरेट कर लो। चलो आपने बी सी जनरेट करा, बी सी यह है इनिशियल पॉइंट, यह है टर्मिनल, टर्मिनल में से इनिशियल माइनस कर दियो, 2 - 3 - 2 1i, 10 - 6 4j और -4k। जैसे ही आप 3 पॉइंट्स 3 कोऑर्डिनेट्स का यूज करके ना कोई भी 2 वेक्टर जनरेट कर दो। अब इनके आई जे के कंपोनेंट्स का रेशो अगर सेम है यानी कि प्रोपोर्शनल है, लास्ट टाइम भी आपने मैंने बताई थी कोलिनियर की कंडीशन, 2 कंडीशन है कोलिनियर की, या तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर, एक तो ये कंडीशन है कोलिनियर की। दूसरा मैंने आपको बताया था लास्ट ऑब्जेक्टिव में कि अगर ए और बी 2 वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का रेशो अगर सेम है, आई जे के कंपोनेंट का रेशो अगर सेम है तो वेक्टर्स के हो जाएंगे कोलिनियर। तो अब इनका रेशो देख लो, आई के कंपोनेंट का आई के साथ, जे के कंपोनेंट का जे के साथ,
के कंपोनेंट का के साथ। क्या तीनों रेशो इक्वल है? इक्वल है। अगर रेशो इक्वल है तो वेक्टर्स के हो जाएंगे आपके पास कोलिनियर, और अगर रेशो इक्वल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। क्योंकि रेशो इक्वल है सो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो बिल्कुल आसान तरीका है कोलिनियर चेक करने का। पॉइंट दे रखे हैं तो 3 पॉइंट्स का यूज करके ना कोई भी 2 वेक्टर जनरेट कर दो, फिर उनके आई जे के कंपोनेंट निकालो। कंपोनेंट का रेशो अगर सेम है तो वेक्टर्स के हो जाएंगे कोलिनियर। तो ये कंसेप्ट आप यूज कर सको, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन, ये भी काफी आसान है। और ऐसा क्वेश्चन आपने देखो 10.2 एक्सरसाइज में भी किया था आपने ऐसा क्वेश्चन। एक बार फिर यहां पे करोगे। आपको क्या है, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइएंगल। कोई भी ट्राइएंगल है उसकी तीनों वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको। जैसे आपके पास एक वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर मान लिया आपने ए, पोजीशन वेक्टर दे दिया आपको कोई भी 2i माइनस जे। ये वर्टेक्स ट्राइएंगल में कितनी वर्टेक्स हैं? 3। तो वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। बी वेक्टर मान लिया, बी वर्टेक्स का पोजीशन वेक्टर ये क्या है आपके पास i माइनस 3j माइनस 5k, और c क्या दे रखा है आपको? तीसरी वर्टेक्स 3i माइनस 4j माइनस 4k। ये क्या है? ट्राइएंगल की जो 3 वर्टेक्स है उन तीनों के पोजीशन वेक्टर आपको दे दिए। और मैंने आपका बताया था आप पोजीशन वेक्टर को कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिख सको और कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। देयर इज 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस बिटवीन पॉइंट एंड वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है इसके कोरस्पॉन्डिंग आप पॉइंट भी लिख सको। तो अगर आप ए वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट लिखना चाहो, ए के कोऑर्डिनेट की जगह आई का कंपोनेंट कितना है 2, जे का कंपोनेंट -1, के का कंपोनेंट 1, बी 1 माइनस 3 माइनस 5, सी तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल लो एक बार। अभी पता लग जाएगा कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्यों निकाले हैं। अब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल के या तो जैसे आपने एक्सरसाइज 10.2 में यूज किया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो, लेकिन अभी पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करांगे। अभी आप परपेंडिकुलर, क्योंकि आपने क्या प्रूव करनी है? राइट एंगल ट्राइएंगल। राइट एंगल ट्राइएंगल की खास बात क्या है? एक एंगल 90 डिग्री का है, और एक एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या है कि वो ट्राइएंगल जिसमें 2 साइड्स एक दूसरे के क्या मिलेंगी? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो आप परपेंडिकुलरिटी की ये कंडीशन यूज करांगे राइट एंगल ट्राइएंगल प्रूव करने के लिए। अब तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ गए, अब आप साइड फाइंड आउट करेंगे तीनों। तो यहाँ पे ए बी साइड निकालो, ट्राइएंगल की एक साइड ए बी, दो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। वेक्टर लिखना है टर्मिनल माइनस इनिशियल, टर्मिनल माइनस इनिशियल माइनस आई कैप, टर्मिनल माइनस इनिशियल माइनस 2j कैप, टर्मिनल माइनस इनिशियल माइनस 6k कैप। ये तो आ गया ए बी वेक्टर, एक साइड आ गई। दूसरी साइड बी सी निकालो, बी सी टर्मिनल माइनस इनिशियल 2i कैप, टर्मिनल माइनस इनिशियल माइनस j कैप, टर्मिनल माइनस इनिशियल प्लस k कैप। AC टर्मिनल माइनस इनिशियल I कैप, टर्मिनल माइनस इनिशियल माइनस के 3j कैप, टर्मिनल माइनस इनिशियल माइनस के 5k कैप। ये तीनों साइड आ गई। अब 3 में से कोई 2 साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिलेंगी आपको। देख लो 3 में से कौन सी 2 परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है किनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है। आप दिमाग में भी कर सकते हो, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट देखो, -2 + 2 नहीं आओगी 0। इसकी और इसकी देखो डॉट प्रोडक्ट, -1 + 6 नहीं बनेगी ये भी बात। इन दोनों की प्रोडक्ट देखो 2 + 3, हाँ इन दोनों की बन जाएगी। अब देखो BC और AC की डॉट प्रोडक्ट देखो, BC और AC की, I के कंपोनेंट की I के साथ, J के कंपोनेंट की J के साथ, K के कंपोनेंट की K के साथ। तो कितना आ गया ये 2 + 3 - 5, कितना आ गया 0। 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई आपके पास? 0। जैसे ही डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो BC जो साइड है वो क्या मिलेगी? परपेंडिकुलर टू AC। BC और AC दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ट्राइएंगल कैसी दिखाई देगी? ट्राइएंगल कुछ ऐसी दिखाई देगी आपको, CAD। तो जो BC है और AC है दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर।
और परपेंडिकुलर है तो ट्राइंगल क्या बनेगी आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, इसने सिर्फ ये पूछा है कि आप ये बताओ, प्रूव करो ये ट्राइंगल राइट एंगल है। आपने साथ में ये भी प्रूव कर दिया कि राइट एंगल तो है, साथ में राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल कहां पे बनेगा, वर्टेक्स सी के ऊपर बनेगा। आपने ये भी बता दिया, हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये था आपके पास, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, लोअर क्लासेस में भी किया है। तो आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सको इसके अंदर, या पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सको, या फिर आप क्या यूज कर सको, डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट की है तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट यूज कर लिया। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया था, कर लोगे। तो ये था आपके पास आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद देखो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ऑब्जेक्टिव है, बार बार बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। तो क्या दे रखा है आपको, ए कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे दिया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे दिया आपको, ए के इक्वल। और लैम्डा कोई भी नॉन जीरो स्केलर है, देन लैम्डा ए इज ए यूनिट वेक्टर इफ लैम्डा इंटू ए, ये यूनिट वेक्टर बनेगा कब, चार कंडीशन दे दी है। अब यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो आपने चार में से बताने की कौन सी कंडीशन ट्रू है। अब अगर आपने देखो मैग्नीट्यूड निकालना है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट है और मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है, स्केलर का मैग्नीट्यूड अलग करोगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग। ये तभी यूज कर सको आप ये प्रॉपर्टी जब आपके पास एक स्केलर है और एक वेक्टर की प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास दो वेक्टर की प्रोडक्ट है ए डॉट बी, तब आप ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकोगे। कहीं आप सोच रहे हो कि तब भी मैं ऐसे ही प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा, ये चीज आप यूज नहीं कर सकोगे। दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट में आप ऐसे अलग अलग नहीं लोगे मैग्नीट्यूड, उसके लिए तो आपने प्रॉपर फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर एक स्केलर है एक वेक्टर है तब आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सको। एक स्केलर है एक वेक्टर दोनों की प्रोडक्ट है तो अलग अलग मैग्नीट्यूड अप्लाई कर सको। दोनों वेक्टर के केस में आप नहीं अप्लाई कर सकोगे, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। तो यहां से देख लो ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है आपको, ए के इक्वल। तो अब देखो चारों में से कौन सी कंडीशन है, यहां से ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1 बाय लैम्डा ए। तो चारों में से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देख लो चार ऑप्शन। तो ये बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी दी है, ध्यान रखियो प्रॉपर्टी। इसके बाद जो स्टेप यूज किया है, एक स्केलर है एक वेक्टर है, टोटल का मैग्नीट्यूड है तो स्केलर का अलग मैग्नीट्यूड दे लो, वेक्टर का अलग। ये तभी एप्लीकेबल है जब एक स्केलर और एक वेक्टर हो, दोनों वेक्टर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके साथ आपकी ये डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। उसके बाद आप डिस्कस करोगे क्रॉस प्रोडक्ट और फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज। ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। कर लो ट्राई। तो यहां तक आप डिस्कस करो, बाकी आप डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।